हेलो बच्चों। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्टिव वॉल्यूम रेशियो शुड बी 0.1 मोलर ऑफ NH4OH सॉल्यूशन एंड 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन बी मिक्स्ड सो दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक ए बफर सॉल्यूशन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना होगा बच्चों? बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो देखो, जो इधर दिया गया है, दो कंपाउंड दिया गया है। एक है 0.1 मोलर ऑफ NH4OH, एक है 0.1 मोलर ऑफ HCl। तो NH4OH क्या होता है? एक वीक बेस होता है, ठीक है। और HCl क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इन दोनों के रिएक्शन से क्या तैयार होगा? NH4Cl प्लस HCl H2, ठीक है। तो NH4Cl प्लस H2 ये हो गया एक कॉन्जुगेट बेस, और हम कह सकते हैं एक सॉल्ट, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए तो NH4OH एक वीक बेस है, ये डिसोसिएट करेगा कहाँ? इसके साथ रिएक्शन, HCl के साथ रिएक्शन करके डिसोसिएट करेगा NH4Cl पे। NH4Cl को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH3 प्लस HCl, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो NH3 प्लस HCl, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH3 प्लस H2, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए ये डिसोसिएट करेगा। अगर डिसोसिएट करे उसके बाद इस वीक वीक बेस और कॉन्जुगेट बेस के जो मिक्सचर होते हैं उसी को हम बफर मिक्सचर बोलते हैं। और मतलब NH4OH एक वीक बेस, और इसके साथ NH4Cl जो एक सॉल्ट है, इसके जो मिक्सचर होगा इसको हम कहते हैं बेसिक बफर। बेसिक बफर। तो कब ये बनेगा? जब रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन, अगर हम एक बिकर रिएक्शन बिकर ने, ठीक है, उसमें मान लो ये हो गया NH4OH, ठीक है। मान लो ये हो गया NH4OH, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें HCl डालें तो ये मिक्स करके NH4Cl बनाएगा। अगर NH4Cl बनाए और उसके बाद भी NH4OH बचा रहे, तभी ये मिक्सचर बनेगा, वरना नहीं बनेगा, बेसिक वेपर नहीं बनेगा। तो अगर दोनों का वैल्यू सेम हो जाए तब तब बेसिक वेपर नहीं बनेगा। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि 1:1। तो 1:1 पे तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि अगर एक मोल लिया जाए, सपोज ये अगर एक मोल लिया जाए और ये भी एक मोल लिया जाए, तो दोनों कॉन्ज्यूम होके तो दोनों ही बना लेंगे ना, दोनों कॉन्ज्यूम, पूरा कॉन्ज्यूम हो जाएंगे, तो NH4OH बचेगा ही नहीं, तो बफर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ठीक है। अभी ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी पे अगर देखा जाए तो ये 2:1 पे है। अगर 2:1 पे ले, मान लो ये 2 मोल लिया है वीक बेस और ये 1 मोल लिया गया, तो आफ्टर रिएक्शन अगर देखे तो NH4OH जो है वो 2 मोल रहेगा, और HCl 0 मोल, और NH4Cl 1 मोल। तो इससे हम एक सेकेंड, अगर 2 मोल रहे तो NH4OH 2-1, तो यहाँ 2 मोल से 1 मोल हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 1 मोल रहेगा, तो 1 मोल और 1 मोल के रिएक्शन मतलब एक मिक्सचर से बेसिक बफर बफर हमें मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अभी तीसरे ऑप्शन पे आता है कि 1:2। अगर 1:2 लिया जाए तो 1:2, ठीक है। तो आखिर में आफ्टर रिएक्शन कितना HCl बच जाएगा? HCl एक मोल बच जाएगा, क्योंकि तब लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो NH4OH बन जाएगा। तो तब तो स्ट्रॉन्ग एसिड और कॉन्जुगेट बेस के मिक्सचर को हम बेसिक बफर नहीं कह सकते ना, तो तब बेसिक बफर तैयार नहीं होगा। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।